हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। हम चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने पहला लेक्चर लिया था जिसमें हमने ग्रेविटेशन के बारे में, बेसिक्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशन आया कैसे, ग्रेविटेशन कौन लाया, फिर क्या था ग्रेविटेशनल, वो उसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा वहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में। तो आज के लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉलिंग of object and acceleration due to gravity। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि अभी हम पहले ग्रेविटेशन में देखा कि अगर ये मान लो हमारा सरफेस है, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसको यहाँ से हम छोड़ देते हैं तो इस तरह से आके यहाँ सरफेस भी गिर जाता है ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे आके गिर जाता है, ये यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे आके गिरता है। ये क्यों होता है हमारा, ये क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो पहला केस ये हो गया। अब दूसरा केस में क्या है, ऐसा मान लीजिए हमारा ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पे क्या है, एक पत्थर है, और यहाँ पे क्या है, एक पेपर है, या ये क्या है, हमारा स्टोन है, और ये हमारा पेपर है। ठीक है, दोनों को, पत्थर को और पेपर को, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और समझने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को सेम डिस्टेंस से, सेम टाइम से, सेम पोजीशन से हम वहाँ से इसको छोड़ते हैं। ये यहाँ ये दोनों को जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा दोनों के लिए। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ये सेम होगा। जितना डिस्टेंस ए के लिए उतना डिस्टेंस बी के लिए। और जिस टाइम पे इसको छोड़ेंगे उसी टाइम पे छोड़ेंगे। मतलब समझ लो, एक हाथ पेपर पकड़े, दूसरा हाथ पत्थर पकड़े, इसे छोड़ दिए। ठीक है, ये छोड़ देंगे यहाँ पे ज़मीन पे। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो ए है, जो पत्थर है, वो सबसे पहले आके यहाँ पर गिरेगा, और जो पेपर है वो बाद में आके गिरेगा। क्या होगा, जो हमारा ये, तो क्या होगा, जो हमारा ये पत्थर है वो पहले आएगा, जो हमारा पेपर है वो बाद में आएगा। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। आप ऐसा खुद करके भी देख सको, एक पत्थर ले लो और एक पेपर ले लो, दोनों को ऐसा गिराओ, फिर देखो ज़मीन में कौन जाता है। सबसे पहले फट से क्या जाएगा, पत्थर जाएगा। पत्थर क्यों जाएगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और पेपर का मास कम है। तो जो हमारा एयर रेजिस्टेंस होता है वो पत्थर के लिए नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, बहुत लेस होता है, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, तो इस पर एयर रेजिस्टेंस कम अप्लाई होता है। जबकि जो पेपर है, पेपर पे क्या है, इसका डेंसिटी कम है, तो इस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये लेट गिरता है। तो ये हो जाता है फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अभी ये तो यहाँ पे था। अभी एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गैलीलियो ने, उन्हें प्रूफ करके दिखाया कि अगर पत्थर पेपर दोनों के एक साथ छोड़ते हैं तो सेम टाइम पे गिरेंगे। जो जितना टाइम लेगा ये यहाँ नीचे आने में, उतना ही टाइम लेगा ये यहाँ नीचे आने में। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया प्रूफ करने के लिए फ्री फॉल का। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा जार लिया। ठीक है, ये जार हो गया यहाँ पे ये बंद कर दिया यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा वैक्यूम है, और यहाँ पूरा ऐसा वैक्यूम है, यहाँ पे ये पूरा यहाँ से वैक्यूम करते हैं, यहाँ पे क्लिप है। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने क्या किया, इस जार में पूरा वैक्यूम कर दिया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ इसके अंदर कुछ नहीं, पूरा वैक्यूम करके क्लियर करके रखा है, यहाँ इसके अंदर कुछ नहीं है। अभी क्या किया उन्होंने, यहाँ पे एक कॉइन लिया और एक यहाँ पेपर लिया। ठीक है, कॉइन लिया और पेपर लिया। यहाँ पे एक कॉइन लिया, यहाँ पे ए हमारा है कॉइन है, बी हमारा क्या है, पेपर है, दोनों को लिया। अब फिर दोनों को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, यहाँ ऊपर से छोड़ दिया दोनों को। क्या कंडीशन क्या है कि ये पूरा कंडीशन वैक्यूम में हो रहा है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट किस में हो रहा है, वैक्यूम में हो रहा है। ठीक है, तो जब भी इसको ए और बी को वहाँ से छोड़ा है, यहाँ से ए और बी को छोड़ा है, तो ये जो दोनों फॉल हुए ना, यहाँ दो फॉल हुए, वो यहाँ पे पत्थर आया, यहाँ पे पेपर आया, दोनों को सेम टाइम आया। दोनों को जो आया ना, ये टाइम जो लगा आने में, दोनों को सेम टाइम लगा। जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किए यहाँ से यहाँ आने में, दोनों को सेम टाइम लगा। दोनों एक साथ नीचे गिरे। ऐसा पहले कंडीशन क्या था, पत्थर नीचे रहा था, पेपर बाद में आ रहा था। बस इस कंडीशन में क्या आ रहा है, हमारा
कॉइन और पेपर दोनों एक साथ नीचे गिरे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहा है वो हम जब पढ़ने जा रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसका आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, तो ऐसा कर सकते हैं द एक्सीलरेशन, तो क्या कर सकते हैं, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल attraction of earth. The acceleration produced in free falling body due to the gravitational attraction of earth. मतलब अगर कोई बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जैसे मान लीजिए ये है बॉल, सॉरी ये मान लीजिए मेरा मार्कर है, ठीक है, इसको जब मैं यहाँ से नीचे छोड़ूंगा, नीचे गिरेगा, तो इसमें वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या था, एक्सेलरेशन, जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो पहले यहाँ क्या था, हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 था, जब इसको छोड़ा नीचे फाइनल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो जो ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्री फॉलिंग बॉडी का, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो ये किसकी वजह से है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हो रहा है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी जो है क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, जी। तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट करने कैपिटल जी लिखा था, वैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल जी लिखते हैं। तो ये हो जाए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, जी। तो जब भी आपको कैपिटल जी दिखेगा तो आप समझ जाने का कि वो जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है वो है। और अगर स्मॉल जी दिखा तो समझ जाने का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखना है। तो इसमें तो अभी आगे क्या करना है हमें, यूनिवर्सल इसमें, तो अभी आगे क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हम निकाल देते हैं, इसको अभी ज़रूरत नहीं है, ये हमने समझ लिया है ये क्या है। ठीक है, तो इसको हम मिटा के ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये हो जाता है जी। तो अभी ये जो जी की वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू होती है। अभी ये जो जी की वैल्यू है ना, अर्थ पे वेरी होती रहती है, ये अर्थ पे वेरी होता रहता है। तो ये जो वैल्यू लिया गया है अर्थ के सरफेस पे लिया गया है ये, और इसको हम कैलकुलेशन जब कभी करते हैं तो हम जी की वैल्यू कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, जी इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर, ये इनवर्स का ऐसा। तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होती है तो ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की बात करते हैं तो इसको हम ऐसा मीटर सेकंड लिखते हैं, और हम इसको ऐसा मीटर पर सेकंड इनवर्स भी ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूनिट होता है हमारा। तो अभी हम आगे क्या देखने वाले हैं, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है, वो दोनों का क्या रिलेशन है, स्मॉल जी और कैपिटल जी का क्या रिलेशन है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, ये यहाँ से निकल गया, यहाँ पे लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। तो यहाँ जी स्मॉल जी मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल, तो यहाँ स्मॉल जी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ कैपिटल जी का मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, ये दो चीज़ हो गए, इस दोनों का रिलेशन देखते हैं हम। द फोर्स एक क्या कैपिटल एफ है ऑफ ग्रेविटेशनल
of gravitational attraction of body of a body of mass m due to of earth mass m. The force F of gravitational attraction of a body of mass m due to of earth mass m and radius r. तो अगर इसी को क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म लिखेंगे तो क्या हमारा हो जाता है F इजिकल टू जी, और ये पहले एक मास क्या है हमारा m स्मॉल m है, दूसरा मास क्या है कैपिटल M है, अब ये रेडियस हो गया तो r स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इससे हमारा फॉर्मूला बन गया ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। अब आगे क्या करेंगे हम, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, ये इसको ऐसे रखते हैं, रिलेशन बिटवीन जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, ये इसको ऐसे रखते बाद में मिटाते हैं, ये आ गया। तो अभी हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या सीखा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये कहाँ से आया था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो बट अभी हमारा क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ जी हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ जी है, तो इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ से निकाल देते हैं। ये मैं इक्वेशन तो लिख लिया है, ठीक है, आगे देखना है। ठीक है, तो अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये क्या एक्सीलरेशन यहाँ पे है, एक ऐसा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में था। बट अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा m इजिकल टू जी हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। तो अभी जो हमने इक्वेशन मिटा दिया था, इक्वेशन नंबर 1 हमारा था, फोर्स इजिकल टू था जो हमारा, तो अभी जो हमने इक्वेशन मिटा दिया वो क्या था, एफ इजिकल टू इस कैपिटल जी एम, और ये एम था और ये था ये रेडियस का स्क्वायर था ना, ये इक्वेशन में हमारा इक्वेशन 1 था। तो अभी क्या करते, ये वैल्यू क्या करते, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते 1 में। अभी क्या करते, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये हो जाएगा एम जी, ये एम जी हो गया, और ये हो गया जी, और ये हो गया एम, और ये कैपिटल एम, और ये हो गया आर स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर 4। तो अगर अभी क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई में डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा एम, तो ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा कैपिटल जी, और ये हो गया कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनता है हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, क्या करते हैं अभी यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से ये भी, इसको भी निकाल देते हैं। इक्वेशन तो हमें पता ही है यहाँ से, तो इसको हम क्या किए, निकाल देते हैं। इसी भी इस इक्वेशन को लास्ट में रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन बचा है हमारा, ये हो गया। ये क्या था, रेडियल केस में था। अगर हमारा अर्थ है, अर्थ के सेंटर से अगर बॉडी हमारा किसी डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस क्या है, व्हेन ए बॉडी एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो व्हेन ए बॉडी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ, उस समय इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, g इजिकल टू जी एम, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगा। ये कब बनेगा, जब हमारा बॉडी आर डिस्टेंस रहेगा अर्थ के सेंटर से। ठीक है, तब हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर हमारा जो बॉडी है अर्थ से जो h डिस्टेंस पर हाइट पे है, h क्या है, हाइट पे है, h हाइट, अर्थ के जो हाइट है वो हो गया, और जिसमें अगर हमारा जो रेडियस है r है, r क्या है हमारा रेडियस है। ठीक है, r रेडियस है, तो उस समय ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, g इजिकल टू जी एम, और ये क्या हो जाएगा r प्लस एच, ये हो जाएगा हमारा हाइट। अगर हमारा बॉडी किसी हाइट पे है तो जी की वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। अगर हम तो हमारा क्या होगा, हाइट है, अगर मान लीजिए हाइट क्या हमारा कम है, अगर हम बहुत नियर अर्थ के बहुत नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है, तो उस समय क्या होगा, एच क्या होगा, इस तरह से हमारा एच हो जाएगा आर के। तो इस कंडीशन में इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, जी इजिकल टू जी एम,
और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हम अलग अलग कंडीशन देख रहे हैं, अगर ये कंडीशन होगा तो क्या हमारा इक्वेशन बनेगा, ये कंडीशन होगा तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा ये। तो लास्ट में हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल जी कैपिटल जी का। ठीक है, तो ये यहाँ तक इक्वेशन आ गया इस कंडीशन में। तो अगला कंडीशन हमारा क्या है, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो गया यहाँ से ये इक्वेशन आ गया। अभी हमें क्या करना है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमें जी निकालना है, हमें जी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे जी का वैल्यू हमें ये पता है, कैपिटल जी का हमने क्या देखा था 9.673 इंटू 10⁻⁻11, ये क्या था न्यूटन मीटर, और ये था क्या केजी ना, केजी इनवर्स था ये। ठीक है, ये हो गया। अब मास, ये हमारा जो एम था, ये कैपिटल एम था मास ऑफ अर्थ था, एम था क्या मास ऑफ अर्थ था, यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ मास ऑफ अर्थ क्या था 6 अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ था। अभी किसमें बच्चा रेडियस, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, ये हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻16 ये था मीटर, ये हमारा क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है। अभी हमें जी निकालने के लिए 3 वैल्यू चाहिए था, जी एम आर, तो हमारे पास जी एम आर तीनों है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो स्मॉल जी कैसे निकलेगा, अब ये जी क्या है 9.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, ये हो गया इनवर्स। ठीक है, और ये मास क्या, मास ऑफ अर्थ क्या है, ये 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, ये हो गया। हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डिवाइडेड बाय कितना था हमारा आर स्क्वायर था, तो ये 6.4 इंटू 10⁻, यहाँ पे 16 मीटर, यहाँ पे हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया जी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है 9.8 मीटर, और ये हो जाता है पर सेकेंड लिखो, या और ऐसे लिख सकते हो जी इक्वल टू 9.8 मीटर सेकेंड, इस तरह से भी लिख सकते हो मीटर सेकेंड यहाँ पर, अरे तो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो जी की वैल्यू, और इस तरह से भी लिख सकते हो। अब हम क्या देखेंगे, जो हमारा मास यहाँ पर अर्थ पे है, मून पे जाएंगे तो सेम रहेगा क्या, कैलकुलेशन वाइज हम प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ मास है 100 किलो, अगर हम मून पे जाएंगे तो हमारा 100 किलो मास रहेगा क्या, या मास चेंज होने वाला क्या, वो हम देखेंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वही है मास ऑन मून। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, ये हो गया हमारा पढ़ के। ठीक है, इसको हमने निकाल दिया। अगला टॉपिक है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, ये हमारा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ऐसा मान लेते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा जो मून का मास है वो कैपिटल एम है। एम मतलब मून है, क्या है मास ऑफ मून क्या है हमारा एम है, ये मास ऑफ मून है, मास ऑफ मून। ठीक है, और जो हमारा स्मॉल एम है, हमारा मास जो स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून, जो मून पे है वो क्या है स्मॉल एम, तो हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून ऑन मून, और एट मून ऑन मून। ठीक है, ये हो गया मून। ठीक है, ये हो गया मास कैपिटल एम स्मॉल एम हो गया। बचा क्या आर, रेडियस ऑफ मून के आर एम हो गया, क्या हो गया रेडियस ऑफ मून। ये 3 चीज़ें हो गई। तो हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो यह वेट हो गया, किसका निकालना है जो मून पे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हमारा जिसमें कैपिटल जी क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हो गया। अब हमारा एम क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून हो गया, और एम क्या हो गया, ये एम क्या हो गया, ए एम है, यहाँ पे एम है, तो ये हो गया मास ऑफ मून हो गया। फिर यहाँ आर क्या है रेडियस ऑफ मून। तो इस तरह से हमारा बनता है ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन अप्लाई करके हम हमारा वेट कितना है मून पे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ अर्थ हो जाएगा, ये जी कांस्टेंट है, एम ई हो जाएगा, कैपिटल एम ई हो जाएगा, और ये होगा आर ई हो जाएगा। ठीक है,
अगर अर्थ पर वेट निकालना है तो ये इक्वेशन आ जाएगा, मास ये मून पे निकालना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी इसी दोनों इक्वेशन से हम निकालते हैं कि हमारा जो मास होगा, सॉरी हमारा जो वेट होगा मून पे कितना होगा। तो अभी क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 दोनों क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो इसको क्या करते हुए निकाल देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो WM हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। अब इसमें क्या है, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून इनटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। तो ये डिवाइड करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा काम। तो हमें क्या निकालना है भाई, हमारा वेट कितना होगा मून पे। ठीक है, ये हो गया। अभी ये क्या है, मास ऑफ मून, तो यहाँ लिख देते हैं मास ऑफ मून। ठीक है, मास ऑफ मून कितना है हमारे पास, तो मास ऑफ मून कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, ये हमारा मून का मास है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना है, मास है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये किसका मास है, हमारा अर्थ का। अब क्या हमें चाहिए, रेडियस ऑफ मून। ठीक है, रेडियस ऑफ मून, रेडियस का कितना है, मून का रेडियस कितना है 70 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ मून। अब अगला चाहिए क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस अर्थ क्या, रेडियस कितना है, हो गया 64 किलोमीटर। ठीक है, ये 6400 किलोमीटर ये होगा। अभी ये सारे हमारे पास वैल्यू आ गया है। ये वैल्यू क्या करेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मास ऑफ मून कितना है, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये ठीक है, इंटू ये कितना, रेडियस ऑफ मून कितना है, रेडियस ऑफ मून 7040 किलोमीटर। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया 64 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ। ये क्वेश्चन हो गया। ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ क्या होता है 1/6 होता है। ठीक है, और सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 वेट ऑफ मून इंटू वेट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वेट ऑफ अर्थ क्या है, इसको अगर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ बाय 6। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें ये पता चलेगा, अगर हम जो वेट हमारा है अर्थ पे, अगर मून पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, 6 टाइम से वो डिवाइड हो जाएगा, वो उतना मास कम हो जाएगा अगर हम मून पे जाएंगे। तो इस तरह से हम मून पे भी हमारा कितना वेट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो दोस्तों आज का लेक्चर बस यहीं ख़त्म होता है। ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर था, जिसमें हमने फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में सीखा, और देखा हमने स्मॉल जी कैपिटल जी का क्या रिलेशन है, मतलब रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमने देखा लास्ट में कि हमारा जो वेट मून पे होगा कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे वो निकालते हैं। हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हमारा वेट मून पे कितना होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ, भूलिएगा मत,